बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता टेढ़ा गिरा और एक सीधा। जो टेढ़ा गिरा वो अड़ गया, कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वो वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचे। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा, वो तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। चल गंगा, आज तो मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी के इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वो तो अपने ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही है। पर पत्ता तो आनंदित है। वो तो यही समझ रहा है कि वो नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। टेढ़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं, नदी तो वहीं पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है। पर दोनों ही पत्तों का सफर का समय अलग अलग तरह से गुजरेगा। एक पत्ते का सफर बहुत मुश्किल से कटेगा और दूसरे को लगेगा कि समय और परिस्थिति उसके हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है। वह खुशहाल से बीतेगा और उसके आनंद का समय बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है और उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी के बहा जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। ईश्वर की इच्छा से लड़ने की चेष्टा तो हम कर सकते हैं, पर कभी कभी हमें ईश्वर की इच्छा के साथ ही अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। हमें सर्वशक्तिमान की इच्छा के विरुद्ध लड़ने की आजादी तो है, पर कभी कभी जीवन में जो चल रहा है, जो समय हमारे साथ है, उसके साथ बहना ही हमारे लिए उत्तम प्रावधान है। अगर हम अपने जीवन के परिस्थिति के विरुद्ध लड़ना भी चाहे तो कभी कभी हम उस टेढ़े पत्ते के जीवन की तरह दुख और संताप के अलावा और कुछ नहीं पाएंगे, या फिर सीधे पत्ते की तरह आनंद विभोर हो